गुरुग्राम न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज़ में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। देश भर में वैक्सीनेशन के लिए लंबी लंबी कतारें तो आपने देखी होंगी। ड्राइव थ्रू सेंटर्स के बाहर भी वैक्सीनेशन के लिए गाड़ियों में लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन खुलने के साथ ही अब शराब के ठेकों के बाहर भी भीड़ उमड़ने लगी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम की, जहाँ हरियाणा सरकार द्वारा लॉकडाउन में पाबंदियों के साथ दी गई छूट के बाद शराब के ठेके खोल दिए गए हैं। लेकिन इन ठेकों के बाहर उमड़ने वाली भीड़ ने साबित कर दिया है कि पिछले काफ़ी दिनों से ये लोग शराब की इंतज़ार में बैठे थे। हालात ये हैं कि ठेकों के बाहर लोग शराब की पेटियां लेकर जा रहे हैं। कोई एक पेटी लेकर जा रहा है तो कोई दो पेटी लेकर जा रहा है। कोई अपनी पसंद की शराब थैलियों में भरकर ले जा रहे हैं और लगातार अपनी गाड़ी की डिग्गियों में भर रहे हैं, ताकि यदि इस तरह की पाबंदियां फिर से लग जाती हैं और जैसा कि विदित है कि अभी तीसरी लहर आना बाकी है, तो लोगों में ये भी डर है कहीं ऐसा तो नहीं है फिर से लॉकडाउन लग जाए और उनके लिए जो शराब का कोटा है वो फिर से ख़त्म हो जाए। इसी को देखते हुए गुरुग्राम के विभिन्न शराब के ठेकों पर ये नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग शराब की पेटियां अपने घर ले जा रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी गुनगुना रहे हैं कि बड़े दिनों के बाद खुली है ये दारू, ले दारू ले दारू। ये आज लोगों में कहीं ना कहीं एक बैठ चुकी है कि आज वैक्सीन के साथ साथ उनके पास घर बैठने के लिए शराब भी उतनी ही आवश्यक है जितनी लोगों को घर बैठकर एहतियात बरतने की। कई दिनों के बाद आज फिर से एक बार खुले हैं, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। ये खुले होने चाहिए? खुले होने चाहिए। हम घर पे बैठना चाहते हैं लेकिन घर पे बैठना का कुछ रीज़न भी होना चाहिए। कुछ सर सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा आपने सुना है, वो लग रहा है जी। और पूछें सर आप। बाकी इसके बाद क्या आप फिर से स्टॉक लेने की तैयारी है या कैसे? स्टॉक ऐसा है जी, ये तो है नहीं कि परमानेंट ही बंद होना है। ठीक है, स्टॉक कहने का मतलब है अगर आपके घर पास पड़ी है तो आप उसको ड्रिंक ले रहे हो, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर सही। लेकिन तो ये सही है बिल्कुल, ये अच्छा है सर। घर पे बैठ के अपना लॉकडाउन का मजा तो ले पाएंगे लोग। शराब के ठेकों के बाहर पहुंचे लोगों ने ये भी बताया है कि पिछले काफ़ी समय से वो लोग इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि उन्हें इस चीज़ का डर नहीं है कि आगे फिर से बंद हो जाएगा, लेकिन उन्हें ये ज़रूर लगता है कि उनके पास इतना कोटा अवश्य होना चाहिए कि यदि 10 से 15 दिन का लॉकडाउन होता है तो उनके पास आवश्यक जो रोज़ाना उनकी ज़रूरत की होती है वो उनके पास होनी चाहिए। बल्कि कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि इसे हमेशा खोल के रखना चाहिए और अगर हो सके तो होम डिलीवरी भी करवा देनी चाहिए। ਅਸੀਂ ਤਾਂ डेली पीने वाले हैं, डेली पी रहे हैं, घर पे ही सी हुन मुक्की और ले चलने। हिंदी सर, आज कई दिनों के बाद ठेके खुले हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर। तो लॉकडाउन में काफ़ी दिक्कत रही है कैसे? लॉकडाउन में कोई दिक्कत नहीं थी, हमारे तो डेली पीने वाले हैं, पहले ही रखी हुई थी। तो वो अब ख़त्म हो गई थी? अब वो ख़त्म होगी तो फिर बाहर आ गई, अब स्टॉक फिर बाहर आ गई है। फिर बाहर फिर स्टॉक रख लेंगे। तो यानी फिर भी ठीक है ये डिसीजन कि खुले होने चाहिए? खुलने गवर्नमेंट को जीएसटी जाता है, तनख्वाह वगैरह कहाँ से चलेंगी? ये तो बल्कि होम डिलीवरी करनी चाहिए कि जिससे जीएसटी रेवेन्यू तो चलता रहे, और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इसी से आता है। और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी होती रहे। ज़रूरतमंदों की जरूरत पूरी होती रहे। गुरुग्राम में शराब के ठेकों के बाहर उमड़ी भीड़ ने साबित कर दिया है कि गुरुग्राम में लॉकडाउन के साथ साथ आज शराब भी लोगों को उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि वैक्सीन की। हालांकि ढके छुके शब्दों में लोगों ने ये ज़रूर बता दिया है कि शराब उनको आज चाहिए, चाहे वो किसी भी कीमत पर हो। ऐसे में सरकार द्वारा शराब के ठेकों को जो खोलने का निर्णय लिया गया है, बल्कि उसके उन्होंने स्वागत भी किया है। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज़ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। हमसे जुड़ने के लिए और शहर की हर अपडेट पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आप भी अपने इलाके की कोई खबर कराना चाहते हैं तो हमसे इन नंबरों पर संपर्क या व्हाट्सएप कर सकते हैं।